अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन, नई सुबह, नई वीडियो और यहाँ से दिन का हुआ आगाज़। कुछ काम वो होते हैं जो हम डेली रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया भी होता ही है। कोई ना कोई तो अपॉइंटमेंट आपकी होती है, वो आपको तंग कर रही होती है। अच्छा, मेरा क्या होता है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है ना, उससे 2 दिन पहले मेरे माइंड में इतना कोई बोझ होता है, मुझे टेंशन होती है। वो जब तक मैं वो दिन गुजर ना जाए तो वो मुझे उस चीज़ की टेंशन लगी रहती है। और सेम के कोई काम अगर करने वाला है, कोई मेरे माइंड में आ गया, तो वो जब तक काम हो नहीं जाता तो मुझे उलझन सी रहती है। आज अब राज की है स्विमिंग, और मैं उसके कपड़े निकाल के रख रही थी, सारी चीज़ें रेडी किया। अब राज उठ के चला गया है ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे मेरा आज बहुत देर तक सो रहा था। वरना होता क्या है कि ये शाम को भी जल्दी सो जाता है और सुबह फिर जल्दी उठ जाता है, लेकिन उसका दिल ही नहीं चाह रहा था। और लास्ट कोई 15 मिनट पहले मैंने इसको जगाया, और बस वहीं पे इसकी तैयारी करके तो नाश्ता अपना साथ पहले ही वो मैंने रेडी करके रख दिया था। यहाँ पे अब राज का स्विमिंग बैग जो है वो रेडी जो कर रही हूँ। पेरेंट्स नए आते हैं, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री से यहाँ पे शिफ्ट हुए हों या फिर पाकिस्तान से आते, तो उनके माइंड में ये चीज़ का होता है ख्याल कि शायद ये ऑप्शनल होता है स्विमिंग का, या फिर बच्चे ना करें, या कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और स्पेशली बेटियों को लेके थोड़ा सा लोग होते हैं कंसर्न के, बेटियां तो स्विमिंग अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि बेटी है तो ये नहीं कर सकती, बेटा है तो वो नहीं कर सकता। खैर वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है, लेकिन स्विमिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है कि मतलब जैसे एक पीरियड होता है, जैसे इंग्लिश है, डॉयच है, मैथ है, सेम ऐसे ही एक पीरियड होता है स्विमिंग का भी, जो बच्चों ने हम मस्ट ही, आप कह लें मस्ट ही करना होता है। लेकिन अगर आप ना चाहें तो आपका बच्चा नहीं भी करेगा, आई गेस सो। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये है कि ये नॉर्मल क्लास में होता है, बच्चों को टीचर जो है ना वो साथ लेके जाते हैं। आपको स्पेशल एक्स्ट्रा से इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवानी पड़ती। तो यहाँ पे कर दिया मैंने अब राज का स्विमिंग बैग भी रेडी। और जिस दिन इसने स्विमिंग के लिए जाना होता है उस दिन मुझे वो भी टेंशन होती है कि सारी चीज़ें जो है वो मैं टाइम पे इसकी रेडी कर दूँ। हेयर ड्रायर मस्ट दिया करें, साथ ज़रूर होनी चाहिए बैग में, क्योंकि ठंड है। अभी तक तो यहाँ पे गर्मी उस तरीके से आई नहीं है, और अगर बाल बच्चों के ठीक तरीके से ड्राई नहीं हों तो ठंड लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ का भी मुझे तब पता चला जब मेरे अपने साथ ये हुआ था, और तब से मुझे सबक मिला है कि जो बाल है ना वो ज़रूर ड्राई करने चाहिए, स्पेशली इस ठंडे मौसम में। वहाँ से बच्चे स्विमिंग करके फिर बस में बैठ के घर आते हैं, तो रास्ते में फिर वो ठंड भी लग ही सकती है। इतनी सी बच्चों की जान होती है। पता नहीं सन ब्लॉक से इन्हें क्या चिढ़ा है, सन ब्लॉक लगाते ही नहीं है। मिराज तो फिर मैं अगर उसको 1-2 दफ़ा कहूँ तो वो लगा लेता है, लेकिन अवराज तो हाथ नहीं लगाता। वो जैसे मैंने इनका सन ब्लॉक लेके रखा हुआ है तो वो बस पड़ा ही रहा है, कभी यूज़ ही नहीं करते। और बच्चे खैर अपनी, हम लोग नहीं इतनी केयर कर रहे होते तो बच्चे कहाँ ख्याल रखते। सुबह उठते ही जो सबसे पहला मेन टास्क होता है वो ये होता है कि इनके कपड़े निकाल के रखने हैं, कि इन्होंने कौन से पहन के जाना। उससे पहले मैंने वेदर एक दफ़ा ज़रूर चेक करना होता है कि आज किस तरह का वेदर है। और वो ख़ुद भी, मैं अगर उन्हें कहती हूँ तो निकाल लेते हैं अपने कपड़े। अब राज को तो इस हद तक आदत हो चुकी है ना कि वो, उसके बस मैंने सामने रखने होते हैं कपड़े और वो तब चेंज करता है। लेकिन मिराज को अगर मैं कहती हूँ तो वो अक्सर अपना भी खैर मर्ज़ी से कर लेता है। लेकिन मुझे वो तसल्ली भी नहीं होती जब तक मैं काम खुद ना कर लूँ ना, तो वो मुझे वो होता है कि ये एक बच्चे हैं तो ये नहीं ठीक से करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने एक दफ़ा खुद ही निकालने होते हैं, वेदर मैंने देखना और फिर उस हिसाब से कपड़े निकालने हैं। इनके जो टिफ़िन वगैरह हैं वो पैक किया, पानी की बॉटल्स इनकी फ़िल की, और फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर में इनको थोड़ा बहुत नाश्ता जो है ना वो करवा के भेजूँ। आज अभी देखा आपने कि मिराज उठा है लेट, साहब यार अभी सो रहा है, उसके लिए मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, क्योंकि मिल्क शेक बनेगा तो मशीन चलेगी तो उसको फिर आवाज़ जाती है, तो उठ ना जाए, उसकी ना नींद ख़राब हो जाए। मेरा दिल होता है कि इनके घर निकलने तक वो सोया रहे, क्योंकि इनको निकलते देख के वो इतनी ज़िद करता है, इतना रोता है। अब उसको पता चल चुका है कि ये बाहर का दरवाज़ा, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं घर के। तो फिर मिराज आज लेट हुआ है, इतना टाइम भी नहीं था, तो सोचा कि आज इनको मैं मिल्क शेक बना के दे देती हूँ, बस यही घर से पी के चले जाएं। साथ इनके नाश्ता दे दिया। वो मेरे ख्याल से 9:30 बजे बच्चे नाश्ता करते हैं स्कूल में। और फिर ये भी ऑप्शन होता है कि जब बच्चे आपके अर्ली मॉर्निंग घर से चले जाते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, या तो फिर वहाँ पे भी नाश्ते का ऑप्शन होता है। 7:30 से 8 बजे तक बच्चे जो होते हैं वो नाश्ता कर सकते हैं। आज स्विमिंग बैग भी साथ लेके जाना था। अब राज का बैग बहुत हैवी होता है, जब से ये 4th क्लास में गया इसका बैग एक्स्ट्रा हैवी हो गया, तो वो फिर उसे उठाया नहीं जाता। मुझे ऐसे लगता है कि वो मुश्किल से जा रहा होता है, तो मैं फिर चली गई थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए। आधे रास्ते तक मैं तकरीबन गई थी उसके साथ, और
वापसी भी तो वो खुद ही लेके आता है। कभी चली जाती हूँ उसकी हेल्प के लिए, कभी फिर आ जाती हूँ, कभी फिर मैं राज को कह देती हूँ कि आप एक साइड से पकड़ लें। हर तरफ ग्रीनरी तो नज़र आ रही है, सब्ज़ा तो हर तरफ है, लेकिन ठंड है। इस दफ़ा बाहर तो आई है लेकिन सर्दी भी साथ ही है कहने को तो बाहर है। तो अभी 2 दिन से मौसम जो है वो, कल भी अच्छी खासी धूप थी और आज भी मौसम ठीक है, इतनी ठंड नहीं है। तो अभी देखते हैं कि अभी फिर मौसम खुलता है या नहीं। जब हम नए इस सिटी में शिफ्ट हुए थे तो ये सारे रोड्स और कुछ भी नहीं पता होता था कि इस रोड पे क्या है, ये गली किस तरफ जा रही है। मैं मिराज को उसके स्कूल किंडरगार्टन से पिक करने जाया करती थी और हस्बैंड की जॉब की टाइमिंग ऐसी होती थी कि सुबह वो छोड़ देते थे, लेकिन पिक करने के लिए मुझे जाना पड़ता था और मैं 3 दफ़ा मैं भूल गई थी रोड। पहले थोड़ा सा था, 2 किलोमीटर से भी कम था उसका, तो मैं नेवी लगा के जाया करती थी। और फिर मैंने जब कोशिश की कि अब मुझे रोड्स जो हैं वो थोड़े बहुत याद हो गए तो मैं वैसे जाऊँ, तो मैं 3 दफ़ा मैं रोड जो है ना वो भूल गई थी। फिर मिराज मेरी हेल्प कर रहा होता था कि मामा इस तरफ से आपने इधर लेकर जाना है गाड़ी को, इस तरफ से आपने वैसे यहाँ पे जाना है। अच्छा, ये मुझे मिला था एक पैकेट और इसके लिए हमने ऑनलाइन की हुई थी इसकी रजिस्ट्रेशन। उनकी कोई चल रही थी कि आप अपने नाम, पता, एड्रेस वगैरह दें तो वो फिर आप विन कर सकते हैं, या शैम्पू या फिर ये हेयर मास्क है और फिर क्रीम थी कोई मेरे ख्याल से। तो अगर मैं सही कह रही हूँ कि रास्तास आई गेस इस ब्रांड का नेम है और ये फ्रेंच ब्रांड है और इस हेयर मास्क की प्राइस है 43 यूरो के अराउंड। बस मुझे अब सही एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, इसका टेक्सचर इतना अच्छा था और मैंने जिस दिन ये मुझे मिला मैंने सेम उसी दिन इसको यूज़ भी किया था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही। इसका मुझे इतना ये पसंद आया कि बाल जो है वो आपके स्ट्रेट भी रहते हैं। हालांकि कोई भी अगर हम कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं, हेयर मास्क, तो वक्ती तो वो आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है, लेकिन इसके साथ मेरे बाल बाद में भी कितना, मतलब कि मैंने जब तक दोबारा से बाल वॉश नहीं किया तो मुझे वो अपने बाल जो है ना वो स्ट्रेट और इस तरह लग रहे थे। तो यकीनन अब आपके माइंड में भी ये बात होगी कि हम किस तरीके से विन कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो जब आप अपने मोबाइल पे एक चीज़ सर्च करते हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप कर लें, इंस्टाग्राम कर लें या फिर आप फेसबुक कर लें, तो वहाँ पे वो उसके सजेशंस जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं ये कंपनी की तरफ से। तो वहाँ पे साथ लिखा हुआ होता है कि आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे फिल करें और ये प्रोडक्ट विन करने का चांस में। तो वहाँ पे आपने सारा अपना एड्रेस वगैरह देना, तो फिर अपनी लक का इंतज़ाम करना है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें जो है ना वो मिल भी जाती हैं। हमारा इरादा था कि हम सुबह ग्रिल करेंगे और मैंने चिकन जो है उसको रात को ही मैरिनेट करके रख दिया, कीमा भी मैंने निकाल के रख दिया कि कबाब बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो इतनी ठंड थी, बारिश के भी थे चांसेस और यही था कि शायद शाम को आए, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी तो फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने वैसे ही ओवन में बेक कर लिया। बहुत मज़ेदार बना था क्योंकि सारी रात चिकन मैरिनेट रहा, तो वो फिर टेक्सचर ज़रा मज़ीद अच्छा हो गया था। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा।